गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य में पाठ 2 फसलों के त्योहार को आगे पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में यह पाठ शुरू किया था, तो अब मैं यह पाठ आपको आगे पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग से यह पाठ के बारे में बता देती हूँ। बच्चों, फसलों के त्योहार। बच्चों, जैसा कि अलग अलग त्योहार होते हैं, फसल से लेकर उनके अपने अलग अलग त्योहार होते हैं। हर प्रांत में यह त्योहार अलग अलग रूप से, अलग अलग ढंग से मनाया जाता है और इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है खिचड़ी। यहाँ पर खिचड़ी त्योहार के लिए ही बोला गया है। खिचड़ी, उस दिन लोग खिचड़ी बनाते हैं। कहीं जगह पर तिल पकवान बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यह त्यौहार बच्चों जनवरी से मार्च तक के महीने के बीच में मनाया जाता है। उस समय यह लोग फसल के पकने की तैयारी भी शुरू कर देते हैं, तो इसलिए इसको उस समय चारों तरफ हरियाली होती है। पेड़ों पर नए नए फल फूल आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए इसे फसलों के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इसे हर प्रांत में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे मकर संक्रांति बोलते हैं, तमिलनाडु में हम पोंगल बोलते हैं, पंजाब में लोहड़ी कहते हैं। चलिए बच्चों, आगे पढ़ते हैं। अपना पाठ अब शुरू करते हैं। अपना पाठ तो हमने जैसे पिछली वीडियो में पढ़ा था कि झारखंड में क्या होता है, यह त्यौहार बड़े ही जोर के साथ मनाया जाता है और 4 दिन तक इसका जश्न चलता है। यहाँ पर अलग अलग जनजातियाँ इसे अपने अलग अलग समय में मनाती है। ठीक है बच्चों, तो वो किस पेड़ की पूजा करते हैं? साल के पेड़ की पूजा करते हैं। और मौसम बहुत क्या हो जाता है? खुशनुमा हो जाता है। खुशनुमा मतलब बहुत अच्छा हो जाता है। आगे देखिए, स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते हैं। ढोल मंजीरे पता है ना बच्चों आपको? ढोल लेकर, ये देखिए पिक्चर में दिखाई दे रहा है ढोल। ठीक है, तो इसको लेकर वो नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव की चारों ओर छोटी छोटी घाटियाँ होती हैं। साल के बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जंगल होता है और उनके आसपास किनारों पर बसे हुए छोटे छोटे गांव। लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए घरों के सामने लोग पंक्ति होता है लाइन। ठीक है बच्चों, में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। लिपे पुते पता है ना, जैसे लिपते हैं वो, उनको गोबर से अपने घरों को की लिपाई पुताई करते हैं। करीने से बुहारे होता है बच्चों, उनके धान के खेत होते हैं उस समय, तो वो उसको भी अच्छे से सजाते हैं, अपने घरों को सजाते हैं। उसके सामने एक पंक्ति होता है लाइन, पता है ना, एक लाइन में कमर में बाहें डालकर नाचते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों पौधे लगाते हैं। ठीक है बच्चों, लोगों के घर घर जाते हैं और वहाँ पर क्या लगाते हैं? पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है। ठीक है, उनकी घर घर से चंदा पता है ना, उनके चंदा पता है बच्चों आपको क्या होता है? जैसे घर घर में जाकर पैसे मांगना या कुछ चीज़ मांगना। ठीक है, तो ऐसे वो उनकी प्रथा है। ठीक है, उनका रिवाज होता है। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? परंतु चंदे में क्या मांगते हैं वो? मुर्गा, चावल और मिश्री। ठीक है, वो क्या मांगते हैं? मुर्गा मांगते हैं, चावल मांगते हैं और मिश्री मांगते हैं। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। अब उसके बाद उनका क्या चलता है? खाने पीने का और खेलने का दौर चलता है। तो ये झारखंड में बच्चों कितने दिन तक मनाया जाता है? 4 दिन तक मनाया जाता है। ठीक है, तो पहले दिन तो वो क्या करते हैं? अपने घरों को सजाते हैं, नृत्य करते हैं। ठीक है, दूसरे दिन वो क्या करते हैं? घर घर जाते हैं चंदा मांगने के लिए, और चंदे में क्या मांगते हैं वो? मुर्गा, चावल और मिश्री। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर उनका खाने पीने और खेलने का दौर शुरू हो जाता है। उसके बाद तीसरे दिन जाकर पूजा होती है। ठीक है बच्चों, तो किस चीज़ की पूजा करते हैं वो? साल के पेड़ की।
जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। फूल होता है ये सरई, ठीक है, उसके फूल वो अपने कानों पर पहनते हैं। इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। तो इसी दिन से उनके लिए बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। धान की भी पूजा होती है, वो धान पता है ना, चावल धान, उसकी भी वो पूजा करते हैं। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। तो जिस धान की वो पूजा करते हैं ना, आशीर्वादी मतलब उसको धान को वो पूजा करते हैं तो उसको आशीर्वाद के रूप में रखते हैं वो, तो उसको वो अपनी आने वाली फसल के रूप में बोते हैं। तो ये था झारखंड में इसको ऐसे मनाते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, तमिलनाडु में इसको कैसे मनाते हैं। तो तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। तो तमिलनाडु में इसको हम क्या कहते हैं, पोंगल कहते हैं। एक दिन खरीफ की फसलें चावल, हरड़ आदि कटकर घरों में पहुंचती हैं, ठीक है। तो जो खरीफ की फसलें होती हैं, चावल, हरड़, इनको हम खरीफ की फसल बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो यह उन्हें कटकर क्या करते हैं, अपने घरों में पहुंचाते हैं। नए धान कूट कर चावल निकालते हैं। तो उनसे वो नए धान, पता है ना, चावल से पहले धान को कूट कर चावल बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उनको कूट कर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है। मटका पता है ना, घड़ा, ठीक है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। तो उस घड़े में वो चावल, दूध और गुड़ डालकर क्या करते हैं, उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं, ठीक है बच्चों। हल्दी शुभ मानी जाती है, उनके लिए हल्दी जो है वह शुभ मानते हैं वो उसको, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। तो वो साबुत हल्दी को क्या करते हैं, उसके मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। तो दिन में कब तक रखते हैं, वो 10:30-12 बजे तक उसे धूप में रखते हैं। जैसे ही दूध में उफान आता है, उफान मतलब पता है ना, जैसे दूध को हम जब गैस में गर्म करने रखते हैं तो उसमें उबाल आता है, तो वैसे ही जैसे उसको धूप में रखते हैं तो उसमें उफान आने लगता है। तो दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है। तो दूध और चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, ठीक है। तो पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, ठीक है। तो वो ये गाना गाते हैं, ये स्वर सुनाई देता है, ठीक है, कि खिचड़ी में उफान आ गया, कि जो हमारी खिचड़ी है उसमें उबाल आ गया, ठीक है। तो वो इस तरह उसको गाकर के स्वर सुनाई देते हैं, गाकर कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये तो तमिलनाडु में इस तरह मनाया जाता है। अब देखते हैं गुजरात में कैसे मनाते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न मतलब उत्सव अधूरा ही माना जाएगा, ठीक है। वहाँ पर पतंगों से मनाते हैं। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार के रूप रंग की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिलेंगी। अगर हम इस दिन आकाश में देखें ना, आसमान की तरफ, तो हमें हर तरह की, हर रंग की पतंग वहाँ पर दिखाई देती हैं, ठीक है, क्योंकि सभी लोग मनाते हैं ना इस त्यौहार को, तो सभी अपनी पतंग उड़ाते हैं। प्रत्येक गुजराती चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है, ठीक है। तो प्रत्येक गुजराती, हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है, ठीक है। तो आकाश जो है वो पूरा ढक जाता है, क्योंकि उनकी प्रथा होती है पतंग उड़ाने की। तो उससे क्या होता है, आकाश पूरा ढक जाता है, सूर्य भी ऐसे लगता है जैसे पतंगों से ढक गया हो, ठीक है बच्चों। तो गुजरात में तो ऐसे मनाया जाता है, किससे, पतंगों से, ठीक है। अब देखिए आगे कुमाऊं में। तो कुमाऊं हमारे गढ़वाल में आता है ना, ठीक है बच्चों। तो कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया कहते हैं, ठीक है। इसको वहाँ पर हम क्या कहते हैं, घुघुतिया कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंद कर पकवान बनाए जाते हैं। तो आटा और गुड़ को आपस में गूंद कर उसके पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, ठीक है, जैसे डमरू का, तलवार का, दाडिम का फूल आदि। वहाँ पे एक फूल होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। तो उस आटे को गूंदते हैं वो, फिर उसमें उसको अलग अलग तरह के आकार देकर फिर उसके पकवान बनाते हैं। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है, ठीक है। तो उस पकवान को क्या करते हैं कि माला बनाते हैं। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है, ठीक है। जो संतरा है और गन्ने की गंडेरी जो डंडी को पिरोते हैं वो, यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं, मतलब खुशी के साथ करते हैं, ठीक है।
उत्साह के साथ। सुबह बच्चों को माला दी जाती है, सुबह बच्चों को वो माला दे देते हैं, ठीक है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उस समय वहाँ पर क्या होती है, गढ़वाल में ठंड होती है, ठीक है। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं, ठीक है। तो उन्हें यह पकवान किसके लिए बनाए जाते हैं, पक्षियों के लिए बनाए जाते हैं। तो उन्हें तोड़ तोड़ कर पक्षियों को बच्चे खिलाते हैं और गाते हैं। और क्या गाते हैं, कौवा आओ घूघत आओ ले कौवा बड़ो, माँ के दे जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी माँ के दे जा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि कौवा आओ घूघत आओ, घूघत भी वहाँ पे एक पक्षी होता है, ठीक है, कि कौवा आओ घूघत आओ, ये खा लो, पूरी खा लो और हमें एक सोने की घड़ी दे दो, सोने की चूड़ी दे दो। इस तरह वो उनसे मांगते हैं। इसके साथ जिस चीज़ की कामना हो, कि जो चीज़ की उनकी इच्छा होती है वह उस चीज़ को भी मांगते हैं, है ना। कितने अलग अलग अंदाज में मकर संक्रांति को मनाते हैं, ठीक है बच्चों। कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनाते हैं, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ जाते हैं। कई लोग इस दिन क्या करते हैं, जैसे गंगा नदी में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में क्या करते हैं, स्नान करने के लिए, नहाने के लिए जाते हैं। लोग ठंड से ठिठुरती रहें पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो ज़रूर लगाएंगे, ठीक है बच्चों। क्योंकि ये जनवरी में आता है ना, तो जनवरी में ठंड होती है, कितनी भी ठंड रहे लेकिन क्या करते हैं वो पानी में, गंगा नदी में एक डुबकी ज़रूर लगाते हैं कि इस दिन नहाने से पवित्र हो जाता है सब, ठीक है। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती, इस दिन लोग तिल चढ़ाते हैं, ठीक है। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तो इस दिन लोग ज़्यादातर तिल का प्रयोग करते हैं। तुम्हारे घर या इलाकों में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है, अब आपके आसपास या आप लोग इस त्यौहार को कैसे मनाते हो। इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है। अब आप जिस प्रांत के होंगे तो आप उसको अब उसी नाम से पुकारेंगे, ठीक है। तो आप उसे खिचड़ी कहते हैं, पोंगल कहते हैं या मकर संक्रांति कहते हैं। या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाते हो। यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। कि कई बार एक ही जगह पर रहने वाले लोग क्या होते हैं, इसको अलग अलग ढंग से मनाते हैं। जैसे कोई खिचड़ी बनाकर बनाता है, कोई तिल के पकवान बनाकर बनाता है, कोई चावल या की खीर बनाकर इसको मनाता है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे तो ये था हमारा आज का पाठ कि मकर संक्रांति या खिचड़ी, फसलों के त्यौहार अलग अलग प्रांत में किस किस ढंग से मनाए जाते हैं। बच्चों अब आपको वर्कशीट में एक प्रश्न दिया गया है, को जो त्यौहार आपको पसंद है उसे आप अपने पसंद के अनुसार लिखेंगे और आप उस त्यौहार में क्या क्या करते हैं आप उसके बारे में भी लिखेंगे, ठीक है बच्चों। समझ आया आपको ये पाठ? धन्यवाद।